जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। आज हम इन्फ्लेशनरी गैप को एक ट्रिक की हेल्प से बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन से। तो इन्फ्लेशनरी गैप को हम एक ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आता है हमारा आई एन। तो आई एन से आपने याद रखना है, आई एन से मतलब इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड मतलब जो इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वहां पे क्या होता है, डिमांड में इंक्रीज होता है। जो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है वहां पे डिमांड इंक्रीज होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, उसे बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इससे इट इज अ सिचुएशन, it is a situation where aggregate demand is more than aggregate supply, where aggregate demand is more than aggregate supply at full employment लेवल। अब ध्यान से समझना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इट इज अ सिचुएशन वेयर द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिटिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, जहां पे जो लोग हैं वो काम करना चाहते हैं एग्जिटिंग वेज रेट पे, तो उन्हें काम मिल जाएगा बिना किसी डिफिकल्टी से, तो उसे बोला जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए काम है, पर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि 100% एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं 4 से 5% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। ये वो लोग हैं जो काम तो है पर करना नहीं चाहते। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या हुआ, इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 100% अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं 4 to 5% अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। अब इसकी डायग्राम को देखेंगे तो इसकी डायग्राम को ध्यान से समझना। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। तो ओ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे इनकम एंड आउटपुट, और ओ वाई एक्सिस पे आएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो ये आ गई एक इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या है, एक इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई। अब ध्यान से समझना इन्फ्लेशनरी गैप की कंडीशन कि हम डिमांड को कैसे इंक्रीज करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, डिमांड को इंक्रीज करेंगे। हमने सोचा कि हमारी इकोनॉमी में 10,000 करोड़ की डिमांड होगी। हमने सोचा कि हमारी इकोनॉमी में 10,000 करोड़ की डिमांड होगी, पर जो एक्चुअल में डिमांड थी वो हुई 12,000 करोड़ की। 12,000 करोड़ की जो एक्चुअल में डिमांड थी वो कितने की हुई, वो हुई 12,000 करोड़ की। तो ये आ गई हमारी एक्चुअल डिमांड और ये आ गई हमारी प्लांट, और ये आ गया हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। ये आ गया हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। इसको लिख देंगे हम, ये है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम एंड आउटपुट लिया, जो हमने यहां पे मेंशन करना है। ओ एक्स एक्सिस इनकम
एंड आउटपुट, और ओ वाई एक्सिस पे लिया हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं तो ये जरूर मेंशन करें कि ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, ओ वाई एक्सिस पे क्या लिया। तो हमने सोचा कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड होगी 10,000 करोड़ की। हमने प्लान किया कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड होगी 10,000 करोड़ की, पर एक्चुअल में डिमांड हुई हमारी 12,000 करोड़ की। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, उस सिचुएशन को बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 4 to 5% अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक इकॉनमी में हमने प्लान किया कि हमारी इकॉनमी डिमांड करेगी 10,000 करोड़ की, पर एक्चुअल में डिमांड हुई 12,000 करोड़ की। तो उस सिचुएशन को बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। उसके बाद देखेंगे हम कि जो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप का जो कॉन्सेप्ट है, इसका आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और थर्ड नंबर पे जर्नल प्राइस लेवल पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, जर्नल प्राइस लेवल। तो आउटपुट, अगर आउटपुट की बात करें तो अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब एक इकोनॉमी में पहले ही सारे लोग काम कर रहे हैं जो काम करना चाहते हैं एग्जिटिंग वेज रेट पे, तो आउटपुट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पहले ही कंडीशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो जनरल प्राइस लेवल को क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशनरी गैप की कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपने याद रखना है, इन्फ्लेशनरी गैप की कंडीशन में जो जनरल प्राइस लेवल है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर देखें तो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन कैसे एक इकोनॉमी में क्रिएट होती है, तो इस पे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे रीजन आता है वो आता है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और थर्ड नंबर पे है डिक्रीज इन टैक्सेस। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक इकोनॉमी में हमारी जो कंजप्शन पावर है वो इंक्रीज होती है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमारी डिमांड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले मारुति 800 लिया, उसके बाद ऑल्टो, उसके बाद स्विफ्ट, उसके बाद वीडीआई, उसके बाद डिजायर, उसके बाद वैसे वैसे क्या हुआ, हमने क्या किया, एक इकोनॉमी में हमारी जब हमने अपनी डिमांड को इंक्रीज किया तो क्या सिचुएशन आएगी, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आएगी। तो अगर हम अपने कंजप्शन में इंक्रीज करते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में इंक्रीज करते हैं, तो एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन क्रिएट होती है। सेकेंड नंबर पे पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट जब भी अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों के पास क्या आता है, लोगों के पास पैसा आता है, वो मार्केट जाते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, डिमांड को इंक्रीज करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आती है। थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज इन टैक्सेस। अब इसमें क्या है, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कार है उस पे टैक्सेस को डिक्रीज कर दिया, उस पे टैक्सेस को डिक्रीज कर दिया। या जैसे मैं जॉब कर रहा हूं तो टैक्सेस को डिक्रीज करा। जैसे मेरी सैलरी थी 20,000, तो 20,000 पे टैक्स था 2,000। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस में रिडक्शन किया, टैक्सेस को कम किया। तो जैसे टैक्सेस में कितना रिडक्शन किया, जैसे टैक्सेस कर दिया गवर्नमेंट ने 500, अब मेरी जेब में 1500 बच गए। पहले मैं कितना टैक्स दिया करता था,
2000। बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस करके कितना रख दिया, 500। तो 1500 रुपए जो मेरी जेब में बच गए, उससे मैं क्या करूंगा, उससे मैं मार्केट में जाके डिमांड को इंक्रीज करूंगा। मैं अपनी क्या करूंगा, मैं डिमांड को इंक्रीज करूंगा, और जैसे ही डिमांड को इंक्रीज करूंगा तो इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो एक इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, उसे बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। और ये इसका डायग्राम था, और इसका आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे पहले ही हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। बात करें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, अगर हम अपनी जो प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है उसको इंक्रीज करें, हम इंक्रीज करें, अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है अपना एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट करती है डिक्रीज टैक्सेस को, तो ये सिचुएशन एक इकोनॉमी में क्रिएट होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और